हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम रेनफॉल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एट द वर्ल्ड लेवल इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स वगैरह। ये टॉपिक आपका 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया गया है एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर preparing for different government exams and even who are preparing for the boards exams, right? So let's start the topic. अब थोड़ा हम रेनफॉल देख लेते हैं। इससे पहले हमने प्रेसिपिटेशन और बाकी चीज़ों के बारे में देखा था एंड वी हैव सीन थिंग्स इन डिटेल देयर। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेनफॉल अगर हम देखें तो ये क्या होता है, एक लिक्विड प्रेसिपिटेशन होती है जो आपकी कहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर में होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। और क्लाउड जो है क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। व्हेन these water droplets starts coming down towards the अर्थ, टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, अराउंड रेनफॉल कहलाता है। और ये रेनफॉल जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्थ की जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको मेंटेन करने में भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कहलाता है, राइट। ये ओवरऑल इट इज़ क्रूशल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। जो ज़मीन पे जो लाइफ मुमकिन है, पॉसिबल है, वो कहीं ना कहीं जो है इस रेनफॉल की ही वजह से जो है पॉसिबल है। इट्स मीन्स वी कैन से द लाइफ विच इज़ प्रेजेंट ओवर द सरफेस और द अर्थ सरफेस इज मेंटेन्ड बाय दिस रेनफॉल, बाय दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट। तो इसके अलावा जो है ये बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर है। एंड वी हैव सीन हियर इन इंडिया कि वी आर totally directly and indirectly I can say 70 to 75% डिपेंड ऑन दी मानसून। और मानसून क्या होती है, आपकी रेनफॉल ही होती है, सीजनल रेनफॉल होती है, राइट। सो रेनफॉल वो पैटर्न होता है, क्लाइमेट का पैटर्न होता है, सीजनल विंड्स आती हैं ये, और दीज विंड जो है ये क्या करती हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो है क्या करती हैं, रेनफॉल लाती हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर भी इस पर डिपेंड है, वेजिटेशन की बात करें वो भी इस पर डिपेंड है, क्लाइमेटिक पैटर्न्स की बात करें तो ये भी जो है कि इसी के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो अगर हम रेनफॉल को जो है प्राइमरली लेवल पे क्लासिफाइड करें तो इसको हम दो कैटेगरी में जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट, क्लासिफाइड करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेसिपिटेशन की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, द वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट, दे स्टार्ट देयर स्टार्ट कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद जो है वो आपका वट एवर मटेरियल विच इज़ देयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एट्सेट्रा, तो वो जो है आपका ज़मीन की तरह, ग्राउंड की तरह जो है फॉल होता है। इट मे फॉल in form of rain, snow, sleet and hair. We have seen this definition before this in different videos as well, right? So यहाँ पे आपने याद रखना कि precipitation जो है मुख्तलिफ किस्म की होती है। अब rainfall जो है it is a specific type of precipitation जो हमें commonly ज़्यादातर देखने को मिलती है, right? It is a common form of precipitation जो specifically जो है liquid precipitation होती है, तो ये commonly हमें देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा रेनफॉल की टाइप्स को अच्छी तरह से देखें। रेनफॉल हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेट्स रिवाइज दिस कंसेप्ट। सबसे पहले रेनफॉल को हमने तीन मेजर टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया। इनका मैकेनिज्म क्या है, इनका फॉर्मेशन क्या है, वी विल सी, राइट। सबसे पहली जो टाइप आती है दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है किसकी वजह से होता है कि जब आपकी सन रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और ग्राउंड आपका हीटअप हो जाता है और आपकी जो है कन्वेक्शन सेल जो है बनते हैं। जब कन्वेक्शन सेल बनते हैं जिसमें जो है आपकी एयर जो है राइज करती है, असेंड करती है टुवर्ड द एटमॉस्फेयर। एंड व्हेन एयर, जब आपकी जो है एयर राइज करती है एटमॉस्फेयर की तरह, तो इट स्टार्ट्स कूलिंग, राइट। इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ये आपका कंडेंसेशन बनाता है, और जिसकी वजह से आपके क्लाउड्स वगैरह बनते हैं और इवेंचुअली हमारे पास रेनफॉल देखने को मिलती है। हमने पहले भी इसको डायग्राम से भी समझा था कि किस तरह से जो है आपका सरफेस, किस तरह से आपकी जो है सनरेज किसी सरफेस पे पड़ती हैं, और जब वो पड़ती हैं तो उस रीजन को जो है बहुत ज़्यादा हीटअप करती हैं, और जब वो रीजन बहुत ज़्यादा हीटअप होता है तो वहाँ पे आपकी एयर जो है मूव करती है ना वर्टिकल
ट्रॉपिकल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट, और वो फिर क्या आपकी बनाती हैं ड्यू टू द कन्वेक्शन, वी हैव सीन दिस, और उससे फिर आपकी क्या बनती है कंडेंसेशन, वो जो है कंडेंसेशन होता है, इवेंचुअली हमारे पास रेनफॉल देखने को मिलती है, राइट। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ज़्यादातर हॉट क्लाइमेट में देखने को मिलता है, एंड दैट टू द ट्रॉपिकल रीजन, राइट। और ये जो है फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलता है नियर द इक्वेटर। अब इक्वेटर पे क्यों देखने को मिलता है कि इक्वेटर पे जो है बहुत डायरेक्टली आपकी सनरेज पड़ती हैं, राइट, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज एज वेल, तो ये जो है यहाँ पे वो प्रोसेस बना देता है जिसकी वजह से आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल पड़ती है, राइट। तो ये जो है बहुत हैवी रेनफॉल होती है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ये पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे आप अमेजन बेसन की बात करें विच इज़ देयर इन द साउथ अमेरिका, और कॉन्गो बेसन की बात करें विच इज़ देयर इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, राइट। समर थंडरस्टॉर्म इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कन्वेक्शन रेनफॉल, जो हमें साउथ ईस्ट एशिया और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है रेनफॉल, राइट। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हमने देखी है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है क्या होता है कि जब जो आपकी मॉइस्ट एयर जो है उसको फोर्स किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स इन 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 द वे ऑफ मॉइस्ट एयर, तो उनको जो है उस एयर को जो है फोर्स किया जाता है माउंटेन के द्वारा ताकि वो ऊपर की तरह जाए। तो जब वो ऊपर की तरह जाती हैं, हाई लेवल पे जाती हैं, तो वो कूल हो जाती हैं। कूल होने के बाद कंडेंसेशन होती है और उसी हिसाब से उसके बाद जो है हमारे पास प्रेसिपिटेशन पड़ती है विंडवर्ड साइड में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे में करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमें कहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल मोस्टली जो है हमें माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलती है, और ये जो है मोर सिग्निफिकेंट है। क्यों? कहाँ पे? विंडवर्ड साइड में, मतलब जो आपका विंडवर्ड साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जो आपका लीवर्ड साइड है वहाँ पे आपका क्या रहता है? रेन शेडो रहता है, मतलब ड्राई ही रहता है, राइट, रिमेन ड्राई रहता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट आपके एक बैरियर का काम करते हैं। वट एवर विंड्स विच आर पासिंग थ्रू इट, राइट। तो जब वो विंड्स इसकी तरह आती हैं, वेस्टर्न घाट की तरह आती हैं, तो उन स्ट्राइक होने के बाद जो है वो ऊपर की तरह जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे जो आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है, राइट। पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूएसए की बात करें, लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल अब इंडियन के प्रॉस्पेक्टस की से बात करें तो दिस इज योर वेस्टर्न घाट, ये आपके वेस्टर्न घाट है, और जब आपकी विंड यहाँ से जो है एयर यहाँ से चलती है, मॉइस्ट एयर, राइट, तो यहाँ जब इसके साथ टकराने के बाद जो है इस फीचर के साथ टकराने के बाद जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जिसे हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, राइट। और इस रीजन में जो है यहाँ पे हम रेनफॉल हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो दिस इज लीवर्ड साइड, यहाँ पे ये जो है रीजन ड्राई रहता है एज कम्पेयर टू दिस रीजन, राइट। और उसी हिसाब से अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए हम देखते हैं थोड़ा, दिस रीजन कैलिफोर्निया, यहाँ पे जो है माउंटेन रेंज होने की वजह से जो है इस रीजन में यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, और इस रीजन में जो है आपका ये रीजन जो है बारिश से महरूम रह जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल कहलाती है। फ्रंटल रेनफॉल, इसके बारे में भी हमने देखा था। ये इस किस्म की रेनफॉल है कि जहाँ पे आपके पास दो एयर मासेस डिफरेंट टेम्परेचर के मिलते हैं, एक वार्म एक कोल्ड, जब वो मीट करते हैं तो वार्म एयर जो है बीइंग अ लाइटर एयर, या आपकी जो है इट इज़ फोर्स टू राइज, इसको जो है फोर्स किया जाता है ताकि ये ऊपर चली जाए, और इसके नीचे जो है कूलर डेंसर एयर आ जाती है, राइट। और उससे आपकी कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन के बाद ऑब्वियसली हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये ज़्यादातर हमें टेम्परेट जोन में देखने को मिलती है जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस फ्रिक्वेंटली मीट होते हैं एक दूसरे से, राइट। और रेनफॉल जो है कहीं ना कहीं आराम से जो है रेनफॉल पड़ती है, और वो कई घंटों या कई दिन तक जो है वो आपकी रेनफॉल चलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ें कि जहाँ कहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसका ज़्यादातर है यूरोपियन टेम्परेट जोन में, जहाँ पे वार्म ट्रॉपिकल एयर जो है कोल्ड एयर के साथ मिलता है। नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस, यहाँ पे भी हमें इस किस्म की रेनफॉल देखने को मिलती है, राइट। अब हम थोड़ा फैक्टर्स पे आते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं जो रियली इफेक्ट करते हैं किसको? रेनफॉल को, राइट। सबसे पहला फैक्टर जो है ये वर्ल्ड लेवल पे है, राइट। बहुत सारे फैक्टर जो हैं
इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे पहला फैक्टर दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की बात करें, वी हैव सीन इक्वेटोरियल रीजन्स आर गेटिंग मोर रेनफॉल। वाई? यहाँ पे जो है टेम्परेचर आपका ठीक ठाक होता है, यहाँ पे जो है जो आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री पे रहता है, और जिसकी वजह से रीजन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, हॉट रहता है टेम्परेचर। तो वहाँ पे ऑब्वियसली तो वो कंडीशन तो बनती है, राइट? वहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, राइट? और कौन सी? कन्वेक्शनल रेनफॉल। इक्वेटोरियल रीजन जहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट वगैरह, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी थ्रू आउट द ईयर जो है क्या पड़ती है, आपकी रेनफॉल पड़ती है एल्टीट्यूड के हिसाब से भी। एंड वी हैव सी इन ओरोग्राफिक रेनफॉल कि जहाँ पे जो है आपका पहाड़ बैरियर बन के किसी हवा के सामने जो है, एयर के सामने, मॉइस्ट एयर के सामने आता है, राइट? तो वो वहाँ पे भी अल्टीट्यूड डिसाइड करता है, जब ऊपर की तरह जाता है तो वहाँ भी हमने देख लिया, ठीक है। वेस्टर्न घाट की बात करें, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, या वेस्टर्न घाट की बात करें, या आप कैलिफोर्निया की बात करें, तो यहाँ पे जो है इस किस्म की जैसे एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड भी जो है मैटर करता है कि किस किस्म की रेनफॉल हो सकती है। अब हम डिस्टेंस फ्रॉम दी सी की बात करें, जिसे हम कॉन्टिनेंटलिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो ही आपकी एयर किसी समंदर के ऊपर या वाटर बॉडीज़ के ऊपर चलती हैं, राइट, तो वो अपने साथ क्या लाती हैं, मॉइस्चर्स लाती हैं, और जो ही वो जो है लैंड एरिया की तरह आती हैं, टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट आती हैं, तो वो वहाँ पे क्या करती हैं, कहीं ना कहीं बारिश भी करती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस विंड्स जो आपकी डेजर्ट से शुरू होकर वाटर बॉडीज़ की तरह चलती हैं, तो वो वाटर डेजर्ट से वो मॉइस्चर नहीं ले सकती हैं, तो वो ड्राई विंड्स कहलाती हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे पास एक क्या है, फैक्टर है कि डिस्टेंस जो है सी से कितना ज़्यादा दूर है, राइट? सो इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें, जो कोस्टल रीजन है सच एज दोज अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूएसए, जहाँ पे आपकी फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर भी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स होती हैं, राइट? विंड पैटर्न्स की बात करें तो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ये भी जो है डिटरमिन करते हैं कि कितनी रेनफॉल आपकी होती है, राइट? वो मैंने आपको अभी बोला कि जो आपकी विंड जो है आपकी कैरी करती है मॉइस्चर फ्रॉम दी ओशन, जब वो ऊपर से आती है तो वो आपकी रेनफॉल लाती है। लेकिन वो विंड जो आपके डेजर्ट से निकलती है वो आपकी क्या होती है, ड्राई होती है, तो वो आपके यहाँ पे रेनफॉल नहीं ला सकती। जैसे मानसून विंड्स की बात करें, जो इंडिया में जो है हैवी रेनफॉल आती है समर्स मंथ्स में, ठीक है, समझ। ये भी विंड्स आपके इंडियन ओशन से होकर आती है, अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से जो है मॉइस्चर ला के जो है, और हमारे इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट? और ये बारिश जो है इन फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक होती है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय हमारे जो है ऊपर हिमालय, और नॉर्थ ईस्ट में जो आपका पूर्वांचल है, और स्पेसिफिकली जो अगर हम गारो खासी जनता की भी बात करें, जिसकी वजह हमने देखा है कि मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो खासी हिल इज़ प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ खासी हिल इन मेघालय, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, राइट? टोपोग्राफी की बात करें तो टोपोग्राफी भी मैटर करती है। माउंटेन है, ठीक है, समझ, या प्लेन है वगैरह है, राइट? तो इससे देखो माउंटेन में हमने देखा तो ओरोग्राफिक रेनफॉल को जो है ये लीड करता है, राइट, माउंटेन रीजन में, राइट? तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स भी हैं। विंडवर्ड साइड, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। अब हम थोड़ा वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देख लेते हैं। अगर हम रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हाईली अनइवन अक्रॉस द ग्लोब हमें देखने को मिलता है। मतलब कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती हैं, और कुछ जगह ऐसी भी ही वर्ल्ड की हैं जहाँ पे होती ही नहीं है, राइट? तो इट्स मीन्स ये जो है कहीं कहीं ना कहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द ग्लोब हमें देखने को मिलता है। और इसके पीछे भी जो है बहुत सारे फैक्टर जो है सेवरल क्लाइमेटिक जोन या जोग्राफिकल फीचर या सीजनल चेंजेस जो है रेस्पॉन्सिबल हैं, राइट? तो थोड़ा हम देखते हैं ट्रॉपिकल जोन के अंदर। तो ट्रॉपिकल जोन के वी हैव सीन कि जो इसमें आपका क्या आता है, इक्वेटर आता है। तो इक्वेटर में हमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, राइट, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, और मॉइस्चर भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस रीजन में, ठीक? तो जिसकी वजह से हमने ऊपर भी देखा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो आपके साउथ अमेरिका में है, कॉन्गो बेसिन, वी हैव सीन। सब ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, डिसेंडिंग ऑफ एयर करंट्स होती हैं। तो यहाँ पे लो रेनफॉल देखने को मिलता है, ड्राई क्लाइमेट, और ऑफन हम इसको कहाँ पे देखते हैं, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन में। तो जो आपका सब सहारा डेजर्ट है विच इज़ देयर इन द नॉर्थ अफ्रीका, राइट, एंड अरेबियन डेजर्ट मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक? टेम्परेट जोन की बात करें तो यहाँ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल देखने को हमें मिलती है, राइट? वाई? यहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल ज़्यादातर देखने को, जहाँ पे एयर मास जो आपके कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस मीट होते हैं तो आपकी फ्रंटल रेनफॉल्स होती हैं, राइट? तो जहाँ पे कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ रेनफॉल देयर इन द वेस्टर्न यूरोप, वो हमने देख भी लिया। नॉर्थ या वेस्टर्न यूएसए में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे लो रेनफॉल,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दीज एरियाज रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो वगैरह, ठीक है। इसमें एंटार्क्टिका वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। दूसरा जो है आर्टिक रीजन, लो अमाउंट ऑफ रेन स्नोफॉल वी हैव सीन देयर। अब थोड़ा हम एडवांस कंसेप्ट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें, राइट। अब इसमें इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, आई थिंक मैंने ये चीज़ें पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, तो लेट्स सी इट वंस अगेन। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स की बात करें तो वो ये जोन जो है आपका कहाँ पे बनता है, इक्वेटर के नज़दीक बनता है, और जहाँ पे जो ट्रेड विंड्स है आपकी, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं या सॉदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, राइट। तो जब वो मीट होती हैं उस पॉइंट को जो है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, राइट। और यही जो है कन्वर्जन जो है लीड करता है आपकी यहाँ पे जो है जो इंटेंस कन्वेक्शन होती है। जब इंटेंस कन्वेक्शन होती है तो उससे आपकी रेनफॉल भी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी देखने को मिलती है। एंड दिस जोन जो है हमें कहीं ना कहीं किस रीजन में देखने को मिलता है, अमेजन एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलता है। मानसून हमने देखा कि मानसून जो है ये सीजनल विंड्स होती हैं जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो है लार्ज एरिया को जो है कहीं ना कहीं क्या करती हैं, कवर करती हैं, और इन रीजन में जो है रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, चाहे वो रीजन आपका साउथ एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका हो, राइट। इंडिया मानसून की बात करें तो ये जून टू सितंबर जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है एनुअल रेनफॉल रीजन के अंदर। साइक्लोन हमने देखा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे हैरिकन और टाइफून भी बोला जाता है, ये भी इंटेंस रेनफॉल लाते हैं लार्ज स्केल पे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें टाइफून हायान फिलीपाइंस में, राइट, एंड हैरिकन कैटरीना जो आपका यूएसए के अंदर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। रेन शेडो इफेक्ट हमने देखा ऊपर, जो ये जो है फिनोमेना, जब माउंटेन रेंज जो है ब्लॉक करते हैं मॉइस्ट एयर को, राइट, और जिसकी वजह से जो है ब्लॉक करने के बाद जो है वो ऊपर की तरह जाते हैं, राइट। वो आपका क्या बनाता है लीवर्ड साइड बनाता है, और लीवर्ड साइड में आपकी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक। और लीवर्ड साइड में जो है आपका ड्राई रहता है, और विंडवर्ड साइड में आपकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, वी हैव सीन, ठीक है। तो इस किस्म की रेनफॉल हमें हिमालय, जैसे मैंने पहले ही आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि मानसून जो है ये अपने साथ मॉइस्चर विंड जो है, सीजनल विंड्स आती हैं, और अपने साथ मॉइस्चर लाने के बाद जो है ये जो है किसके साथ टकराती हैं, हिमालय के साथ टकराती हैं, और हिमालय के साथ टकराने के बाद जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल वी हैव सीन इट, ठीक है। तो हिमालय में जो है इस हिमालय की इस साइड में रेनफॉल होती है, और जो आपका तिब्बत वाला एरिया है तो ये आपका क्या रहता है, एरिड रहता है। वाई? बिकॉज ये आपका लीवर्ड साइड कहलाता है, राइट। सो कंक्लूजन की बात करें तो रेनफॉल जो है एक एसेंशियल एस्पेक्ट है अर्थ के क्लाइमेट और वाटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें वो वेरी करता है, और इसके पीछे जो है बहुत ज़्यादा सेवरल फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, टोपोग्राफी है। इनको अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल कि किस तरह से ये अकर होते हैं और किस तरह से हेल्प करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्नों को, राइट, और इनका इम्पैक्ट जो है क्या क्या रहता है इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। लेट्स सी सम, ये जो है कुछ डायग्राम्स है कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखो यहाँ पे जो है ईयर जो है राइज होती है और रेनफॉल होती है, राइट। देखो ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे जो है माउंटेन बैरियर का काम करता है, राइट। ये विंड वर्ड साइड आपका, और ये इस साइड से लीवर्ड साइड आपकी। फ्रंट रेनफॉल वी हैव सीन, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखें वर्ड पे, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, मॉडरेट एंड लो रेनफॉल, राइट। तो लेट्स सी सम एमसीक्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू जो विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इक्वेटोरियल रीजन, वी हैव सी कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इक्वेटोरियल रीजन में। दूसरा जो है स्टेटमेंट बेस्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल के रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट है उनको हमने देखना है कि इसमें हमने देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट अकर्स व्हेन मॉइस्ट एयर असेंड्स ओवर अ माउंटेन बैरियर, तो ये सबसे पहले हमने देखा। द विंड वर्ड साइड रिसीव मोर रेनफॉल देन द लीवर्ड से, ये भी हमने देखा जो विंड वर्ड साइड है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है एज कम्पेयर टू लीवर्ड साइड। द रेन शेडो एरिया इज जनरली वेटर, तो ये जो है जो रेन शेडो एरिया है ये आपके वेटर नहीं बल्कि ड्रायर होते हैं। इट्स मीन इसका आंसर जो है 1 और 2 ही आएगा, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीन की बात करते हैं, जो फ्रंटल रेनफॉल जो है ये किसके साथ इज टिपिकली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक फिना, तो हमने देखा वो साइक्लोन के साथ बहुत ज़्यादा जो है एसोसिएटेड है। विच रीजन रिसीव द लीस्ट एनुअल रेनफॉल ग्लोबली की बात करें तो डेट इज अटाकामा डेजर्ट विच इज़ देयर इन द अर्जेंटीना, वी हैव सीन इट, राइट। ये आपका
पेरू वगैरह वो जो है देयर इज़ अ मैकेनिज्म बिहाइंड इट कि क्यों जो है यहाँ पे ड्राई ड्राई डेजर्ट रहता है, ड्राई डेजर्ट, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसके जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे पहला जो है स्टेटमेंट है कन्वेक्शनल रेनफॉल इज इंटेंस एंड शॉर्ट लिव्ड एंड वी हैव सीन, ये पूरा सच है। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टोपोग्राफी, ये भी हमने देखा था। फ्रंटल रेनफॉल इज रेयर इन इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो है कहीं ना कहीं कम है, तो इट इज़ आल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में हमें कन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्रंटल हमें टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जहाँ पे आपके वार्म्स और कोल्ड जो है एयर मासेस हमें देखने को मिलती है, जब वो मीट करते हैं तो उससे आपकी फ्रंट रेनफॉल होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो वो हमें पता है वो जो है माओ सिंड्रोम जो आपका मेघालय के अंदर है, वहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वाई बिकॉज ऑफ द जो खासी हिल्स है उसकी प्रेजेंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, द रेन शेडो एरिया इज फाउंड ऑन दी विंडवर्ड साइड ऑफ दी माउंटेन, विंडवर्ड साइड तो हमें वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, कोस्टल प्लेन, लीवर्ड साइड ऑफ दी, तो लीवर्ड साइड जो है इसका आंसर कहीं ना कहीं रहेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्लोबल रेनफॉल, लेटीट्यूड हमने देखा, ओशनिक करंट हमने देखी, रिलीफ एंड टोपोग्राफी देखी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इसमें हमने देखना कि रेनफॉल कौन है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ओरोग्राफिक है, फ्रंटल है, तो हमारे पास एक ही बचता है, दैट इज मानसून। मानसून जो है ये सीजनल विंड्स होते हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक पैटर्न ना कि टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस बिटवीन रेनफॉल टाइप एंड एग्जांपल, ठीक है। फ्रंट रेनफॉल की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न यूरोप में बिल्कुल करेक्ट है, ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करते हैं तो ये आपका वेस्टर्न घाट इंडिया में बिल्कुल करेक्ट है, कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करते हैं तो ये अमेजन बेसन में इक्वेटोरियल रीजन में है, तो बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबो जो है इसका आंसर होगा। सो this was the important topic, I can say rainfall types और distribution of rainfall over the globe. I hope आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी, and this topic is very important, right, not for the student, for the aspirant, but बाकी लोगों के लिए भी जो है ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वी शुड नो कि एक्चुअल में रेनफॉल किस किस्म की होती है और कहाँ कहाँ पे कितनी होती है, राइट। सो थैंक यू सो मच।